हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर 10 जिसका नाम है हेरोन्स फार्मूला। तो देखो, हेरोन्स फार्मूला किस लिए होता है? किसी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। इससे पहले हमने देखा हुआ है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस हो गया और ये क्या होगी? हाइट होगी। और ये बात समझ में। अब हम देखते हैं कि अगर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा हो जिसकी तीनों साइडें सेम है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइडें क्या होती है? सेम होती है। तो इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। फिर देखो, अगर हमें कोई स्केलन ट्राइंगल गिवन है तो स्केलन ट्राइंगल गिवन है जिसकी तीनों साइडें अलग अलग है, ए बी और सी। तो इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। एक्चुअल में हेरोन्स फार्मूला होता क्या है? ये होता है हमारे पास एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब बात करते हैं ये एस क्या होता है। इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखो, पेरीमीटर क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या होता है हमारे पास? सेमी पेरीमीटर होता है। अब देखो, इस चैप्टर में हम हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हुए इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, आप इसको ध्यान से देखिए। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें गिवन है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with the side A. So find the area of signal board using the Heron's formula. If its perimeter is a 180 centimeter, what will be the area of signal board? तो देखो, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने लेट कर लिया, ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसकी साइड हमें गिवन है ए ए ए। इसके अलावा हमें पैरामीटर गिवन है पैरामीटर हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो, एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पैरामीटर हमारे पास क्या होता है? साइडों का सम, ए प्लस ए 2a प्लस ए 3a। तो पैरामीटर क्या हो गया? 3a। बट हमें पैरामीटर गिवन कितना है? 180। सो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 180 अपॉन में 3। ये वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास साइडों की वैल्यू क्या होगी? ये वाली वैल्यू भी क्या होगी? 60 सेंटीमीटर। ये वैल्यू भी कितनी होगी? 60 सेंटीमीटर। और ये वैल्यू भी कितनी होगी? 60 सेंटीमीटर। फिर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? एस, पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर हमें गिवन है 180 अपॉन में 2। तो ये कितना गया? 90 सेंटीमीटर। तो देखो, अभी हेरोन्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? हेरोन्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो देखो, वैल्यू पुट करते हैं। सो एस की वैल्यू हमारे पास है 90। 90 माइनस 60 क्या आ गया हमारे पास? 30। 90 माइनस 60 30 और 90 माइनस 60 30। ठीक है। अब इस 90 को हम 90 के फैक्टर कर सकते हैं क्या? 3 इंटू 90, 3 इंटू 30 क्या होता है? 90, फिर 30 और 30। तो अब देखो, इसको कैसे सोल्व करेंगे? 30 को देखो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, यानी रूट में 4 टाइम है तो रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा? 2 टाइम 30 बाहर आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 30 इंटू 30, रिमेनिंग क्या बचा? 3। तो ये हो गया √3। ये हो गया 900√3। सेंटीमीटर में गिवन है वैल्यू, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें गिवन है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर. The advertisement read
एन अर्निंग ऑफ अ 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर अ 3 month, सो हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक ट्रायंगुलर शेप में एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा हुआ है, तो उनके मेजरमेंट हमें गिवन है। इसको लेट कर लिया ए, बी और सी। इनके मेजरमेंट गिवन हमें 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर, यह हमें मेजरमेंट गिवन है। साथ में 1 ईयर की पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें गिवन है कितनी, 5,000। ये कितनी है, 1 ईयर की है। कितने की है, 1 ईयर की। तो हमें इस बोर्ड पर एडवर्टाइजमेंट जो है वो 3 month के लिए जो है 3 month के लिए इस बोर्ड को यूज़ करना है, तो हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर हमारे पास क्या आएगा, एस इज इक्वल टू 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन में 2। तो ये वैल्यू देखो हमारे पास कितनी होगी, 4, 6 और ये वैल्यू होगी 2, 264 अपॉन में 2। तो ये वैल्यू आ गई 132 मीटर। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 132 मीटर। तो अब देखो इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया क्या होता है हमारे पास, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू हमारे पास 132, ये हो गया 132 माइनस 22, 132 माइनस 122 और 132 माइनस 120। तो इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या हो गया, ये वैल्यू होगी हमारे पास 132, ये क्या 132 माइनस 22, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 110। ये वैल्यू देखो हमारे पास कितनी होगी, 132 माइनस 22, सॉरी ये वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 110, और ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 132 माइनस 22, तो ये वैल्यू होगी 0, ये वैल्यू होगी 10। कितनी होगी 10, और ये वैल्यू देखो हमारे पास कितनी होगी, ये वैल्यू होगी हमारे पास 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखेंगे हम 11 इंटू 12, इसको लिखेंगे 11 इंटू 10 और इसको लिखेंगे हम 12। तो देखो 11 2 टाइम आया है तो रूट से बाहर आएगा तो 1 टाइम हो जाएगा, तो ये वैल्यू होगी 11। 12 2 टाइम आया है तो रूट से बाहर आएगा तो सिंगल टाइम हो जाएगा। 10 भी 2 टाइम आया है तो रूट से बाहर आएगा तो सिंगल टाइम हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1320 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। क्या आ गया, एरिया। तो देखो अब हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है वो 5000 है पर ईयर के लिए। तो देखो 3 मंथ के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो देखो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है वो कितनी है, 5000 है पर ईयर के लिए। ठीक है, तो 1320 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या आएगी हमारे पास, 5000 इंटू 1320। अब ये कॉस्ट जो है हमारे पास किसकी है, 1 ईयर की कॉस्ट है। तो हमें कैलकुलेट करनी है 3 मंथ की, तो उसके लिए पहले 1 मंथ का कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, और हमें 3 मंथ की कॉस्ट चाहिए तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो ये 110 और ये वैल्यू होगी हमारे पास 15,000 और एक टाइम और 0 है तो इंटू 3, सॉरी इंटू 11। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आएगी 165, 4 टाइम्स 0, ये वैल्यू क्या आ गई रुपीज़। ये हमारे क्या आ गए
3 मंथ की कॉस्ट आ जाएगी। ये क्या गया हमारा 3 मंथ की कॉस्ट आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन सेकंड हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें गिवन है कि देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर with the message keep the park green and clean. If the side of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter, so find the area painted in a color. तो साइड हमें गिवन है 15, 11 और 6। तो देखो ट्रायंगुलर शेप में है, साइड हमें कितनी गिवन है 15, 6 और 11। ये मीटर में है वैल्यू सारी। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। तो सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 15 + 11 + 6 अपॉन में 2। ये हो गया हमारे पास 32 अपॉन में 2। ये हो गया 16 मीटर। क्या हो गया 16 मीटर। अब देखो हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, रूट ऑफ एस। तो एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 16 एस माइनस ए। सो एस माइनस ए हमारे पास क्या हो गया 16 माइनस 15, 16 माइनस 15, ये वैल्यू होगी 16 माइनस 6 और ये वैल्यू होगी 16 माइनस 11। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। रूट ये वैल्यू होगी हमारे पास 16, 16 माइनस 15 क्या हो गया हमारे पास, ये माइनस 15 है ये हमारे पास। ये क्या हो गया 16 माइनस 15 क्या हो गया 1, 16 माइनस 6 क्या हो गया 10 और 16 माइनस 11 ये क्या हो गया हमारे पास 5। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसके फैक्टर करते हैं। देखो इसको क्या लिखेंगे हम 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 1 एज इट इज। 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2 और इंटू में 5। तो देखो 4 2 टाइम आया रूट में, तो रूट से बाहर करेंगे तो क्या होगा सिंगल टाइम, तो ये वैल्यू होगी 4। 5 2 टाइम है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, रिमेनिंग क्या बचा √2। तो ये हो गया 20√2। ये वैल्यू हमें मीटर में गिवन थी, तो आंसर क्या आ गया मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो देखो हमें एक ट्राइंगल गिवन है, लेट कर लो ये ट्राइंगल है हमारे पास क्या ABC। इसकी टू साइड्स हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर और एक साइड हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर। और ये वाली साइड हमें कैलकुलेट करनी है, हम इसको ए लेट कर लेते हैं। इसका पेरीमीटर, तो देखो हमें पेरीमीटर गिवन है, क्या गिवन है पेरीमीटर हमें गिवन है 42 सेंटीमीटर। तो देखो हम जानते हैं कि ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास साइडों का सम होता है। तो देखो ये वैल्यू कितनी होगी 18 + 10, इस वैल्यू को हमने ए लेट किया तो ए लिख दूँ। ठीक है, ये वैल्यू हमारे किसके इक्वल है 42 के इक्वल है। तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये हो गया 28 + a इज इक्वल टू 42। सो a इज इक्वल टू 42 माइनस 28। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 14। कितने आ गई 14। थर्ड साइड हमारे पास क्या आ गई 14 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका। अब इसके लिए क्या करेंगे हम हेरोन्स के फॉर्मूला की हेल्प से इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हेरोन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं सेमी पेरीमीटर। तो हमें पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है कितनी है 42 है। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 42/2। तो देखो सेमी पेरीमीटर
एस इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 42 अपॉन में 2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 21 सेंटीमीटर। क्या आ गई 21 सेंटीमीटर। तो अब हेरॉन्स फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, हेरॉन्स फॉर्मूला होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, एस की वैल्यू है हमारे पास 21। तो ये वैल्यू है 21, 21 माइनस 18, ये हो गया 21 माइनस 10, और ये हो गया वैल्यू 21 माइनस अभी जो साइड कैलकुलेट की कितनी है 14। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। ये वैल्यू हो गई हमारे पास 21, ये वैल्यू देखो 21 माइनस 18 क्या हो गया हमारे पास 3, 21 माइनस 10 क्या हो गया हमारे पास 11, और 21 माइनस 14 ये हमारे पास कितना हो गया 7। कितना हो गया 7। तो अब इसको सोल्व करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। 21 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3, ये वैल्यू 3 है, 11 को 11 लिख दिया हमने और 7 को 7 लिख दिया। तो देखो रूट में 3 जो है 2 टाइम आया, तो रूट से बाहर क्या आएगा सिंगल टाइम आएगा 3। इसी तरह से 7 2 टाइम आया तो रूट से बाहर क्या आएगा सिंगल टाइम आएगा। तो ये देखो 3 इंटू 7 हमारे पास क्या हो गया 21, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 21 रूट 11, और वैल्यू हमें किस में गिवन थी सेंटीमीटर में, तो एरिया क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है कि साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स अ पेरीमीटर इज अ 540 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। तो हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखो साइडों का रेशियो हमें गिवन है, तो लेट कर लेते हैं कि साइड हमारे पास क्या है, ये वाली है 12x, ये होगी 17x, और इसको हमने मान लिया 25x। ठीक है। तो हमें पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं साइडों का सम। तो देखो ये वैल्यू होगी हमारे पास 12x प्लस 17x प्लस 25x, और पेरीमीटर हमें कितना गिवन है 540 सेंटीमीटर, 540। तो देखो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी 54x इज इक्वल टू 540। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x आ गया हमारे पास 540 अपॉन में 54, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो देखो साइडों की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ गई, ये 12x था, x की वैल्यू 10 है, तो ये वाली साइड होगी हमारे पास 120, ये वाली साइड होगी हमारे पास 170, और ये वाली साइड हमारे पास क्या होगी 250, जब x की वैल्यू हमने 10 पुट कर दी। तो अब देखो अब हमें कैलकुलेट करना है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर s इज इक्वल टू क्या हो गया 540 अपॉन में 2, ये वैल्यू होगी हमारे पास 270। कितनी आ गई 270। तो देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है एस की वैल्यू कितनी है 270, फिर है 270 माइनस 120, तो इसको लिखते हैं 270 माइनस 120, ये वैल्यू है 270 माइनस 170, और फिर वैल्यू है हमारे पास 270 माइनस 250। ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये देखो क्या हो गया हमारे पास, ये वैल्यू है 270, ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास 150, ये वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 100, और ये वैल्यू कितनी होगी 20। तो देखो इसको फैक्टर करते हैं इसके। तो 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 270 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 10। 150 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 10। फिर देखो 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और 20 को हम क्या लिख सकते हैं
2 × 10। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले 3 देखो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो 3 हमारे पास क्या है, 4 टाइम है। तो 4 टाइम को जब रूट से बाहर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको यहाँ सोल्व करते हैं। तो 3 हमारे पास 4 टाइम आया रूट में, तो रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा 2 टाइम। तो ये कितना हो गया, 3 × 3 क्या हो गया 9 इंटू, अब देखते हैं 10। तो 10 हमारे पास कितनी टाइम है, 1 2 3 4, तो ये 4 टाइम है। तो इनमें से क्या करेंगे, 2 10 बाहर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 100। फिर देखो ये 10 हमारे पास रिमेनिंग है, इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 भी लिख सकते हैं, 5 × 2। फिर देखो, फिर हम देखते हैं 5। तो 5 1 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम आया रूट में, तो रूट से बाहर क्या आएगा सिंगल टाइम, तो ये हो गया 5। फिर देखो 2 को कैलकुलेट करते हैं। तो 2 देखो कितने टाइम आया है, 2 हमारे पास आया 2 टाइम, तो यहाँ से क्या आएगा सिंगल टाइम बाहर आएगा। तो ये देखो क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 900 और इंटू 10, तो कितना गया 9000। ये वैल्यू हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास कितनी थी, सेंटीमीटर में थी। तो हमारा एरिया जो आ गया वो कितना आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है, एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हैज़ अ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ईच ऑफ अ इक्वल साइड आर 12 सेंटीमीटर। तो इसकी इक्वल साइड जो है, इक्वल साइड्स गिवन है इसकी कितनी 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एरिया क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। तो ये लेट करते हैं, ये क्या है, एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। हम मानते हैं कि ये साइड और ये साइड बराबर है, क्योंकि आइसोस्केलस ट्राइंगल में 2 साइडें क्या होती है, बराबर होती है। तो इक्वल साइड का मेजरमेंट उसने गिवन है हमें कितना है 12 सेंटीमीटर। तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया। ट्राइंगल को नाम दे दो ABC, ठीक है। थर्ड साइड हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम A लेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखो, और हमें पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर क्या होगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस ये वाली साइड को हमने A लेट कर लिया, A = 30। ये हमारा पेरीमीटर है। तो ये कितना हो गया 24 प्लस A = 30। सो A = हमारे पास क्या गया 6 सेंटीमीटर, क्या गया 6 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड हमारे पास क्या आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। सेमी पेरीमीटर हमारे पास क्या आएगा, S = पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर हमारे पास कितना है 30। तो ये वैल्यू होगी 30/2, 15 सेंटीमीटर। कितना गया 15 सेंटीमीटर। तो अब देखो हीरोन्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूले में सबसे पहले होता है S। सो S की वैल्यू हमारे पास 15, S - 12 यानी 15 - 12। तो इसको लिखेंगे हम 15 - 12, फिर लिखेंगे 15 - 12 और फिर लिखेंगे 15 - 6, ठीक है। ये फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई कर दी। फिर देखो ये है 15 - 12 क्या हो गया 3, 15 - 12 3 और 15 - 6 9, क्या हो गया 9। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, फैक्टर करते हैं इसके। ये वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 3 × 5, ये वैल्यू है 3 × 3 और इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3। तो देखो, तो 1 2 3 4, इन 4 टाइम 3 को अगर रूट से बाहर लेंगे तो क्या आएगा 2 टाइम 3 बाहर आ जाएगा। इट मीन्स 9 बाहर आ गया, 9 आ गया रूट से बाहर। फिर देखो 5 सिंगल टाइम आया और ये 3 भी सिंगल टाइम आया, तो कितना हो गया, इसको हमने लिख दिया 9। ये वैल्यू कितनी होगी 5 × 3,
तो ये रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी बच्चों, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10 है क्लास 9 का, वो कंप्लीट हो गया हेरोन्स फार्मूला। तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सोल्व करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।